नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। डिटेल में हम लव रीडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 9 क्वेश्चंस को प्लेस किया है और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा मार्च कैसा रहेगा, एंटायर मार्च कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज़ हैं फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर जॉब, करियर, बिजनेस, इन टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एंड फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ मार्च कैसा रहेगा, इस टॉपिक पे भी आपको हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि हम हर एक ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग करते हैं फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए लिब्रा, चाहे आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपकी कोई लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश है, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के बारे में, या कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर है, जो भी है आपकी परिस्थिति, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो लिब्रा, तुला राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी क्या है करंट फीलिंग आपके लिए, व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके हिडन इंटेंशंस क्या है, सॉरी उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है। नेक्स्ट वी हैव, आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। आपके जो पर्सन है उनको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। आप दोनों को ये इस रिलेशनशिप में क्या चीज़ जोड़ती है, क्या चीज़ से जुड़े हुए हैं आप इस रिलेशनशिप के अंदर, व्हाट ब्रिंग्स यू टुगेदर। आपको इस रिलेशनशिप में क्या चीज़ दूर करती है, किस चीज़ों से आप, किन वजहों से आप दोनों के बीच में दूरियां आती है, क्या आपको दूर लेकर के जाता है इस रिश्ते के अंदर। नेक्स्ट वी हैव कि इस समय इस रिलेशनशिप के साथ में किस तरीके की एनर्जीज जुड़ी हुई हैं आपके रिलेशनशिप पे। नेक्स्ट वी हैव, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या है छुपा हुआ, व्हाट इज हिडन। एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। क्या हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपके रिलेशनशिप में। कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बताऊंगी, बट आप अगर लिब्रा हैं, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, तो आपके पार्टनर कोई भी ज़ोडिएक साइन के लिए होंगे, रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव है ये कार्ड। आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी तरीके का डिस्टेंस फिलहाल चल रहा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा हो सकता है जॉब, करियर या बिजनेस वगैरह, फाइनेंसिस की वजह से आप लोग दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हैं, डिस्टेंस में हैं। एक तरीके से एक पैटर्न आपकी लाइफ का, एक साइकिल आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, ये मुझे लग रहा है। तो अब तक जो आपके रिलेशनशिप में चल रहा था वो चीज़ें चेंज होने वाली है। अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या स्ट्रेस वगैरह चल रहा था, तो अब वो सब चीज़ें चेंज होकर के आपके रिलेशनशिप के अंदर पॉजिटिविटी आने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। शादी, फैमिली, बच्चे, घर परिवार, एक कमिटेड रिलेशनशिप्स, ऐसी बहुत सारे आपके पार्टनर के इंटेंशंस यहाँ पर दिख रहे हैं। चाहे इन्होंने ये चीज़ आपसे शेयर की हो, नहीं की हो, रूबरू मिले हैं, बात हुई है, जो भी है आप लोगों की परिस्थिति, लेकिन आपके पार्टनर आपको और इस रिश्ते को एक पॉजिटिव तरीके से इस समय देख रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपको इस रिश्ते से एक कमिटमेंट चाहिए, कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए।
जो आपके पार्टनर अब देने के लिए रेडी हैं, ये मुझे लग रहा है। जैसे ही आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज या प्रॉब्लम्स चलती आई हैं अब तक, अब वो चीज़ें बदलने वाली हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आप अपने पर्सन के बारे में और इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। और आप एक्चुअली आपने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी की हैं इस रिश्ते के अंदर, ये भी मुझे लग रहा है। मैनिफेस्टेशन में आप पॉजिटिविटी लेकर के आ रहे हैं रिश्ते के अंदर। ब्लॉकेजेस थे या हैं, उनको आप दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, या आप उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं, उसके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। और अगर कुछ भी नहीं तो आपने एक ऑनेस्ट प्रेयर ये भी कर दी कि जो भी है ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, संभाल लेंगे, जो भी होगा भविष्य में अच्छा ही होगा, आपके लिए अच्छा होगा, उनके लिए अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपके मन में कोई चोर नहीं है, आपके मन में कोई पाप नहीं है, तो आप पॉजिटिविटी जब दे रहे हैं तो यूनिवर्स भी वही पॉजिटिविटी आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, यूनिवर्स भी आपको वही पॉजिटिविटी देते हैं। ठीक है, सो यू वॉन्ट अ हेल्दी, वेल बैलेंस्ड एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। आपके पार्टनर को क्या चाहिए इस रिश्ते से? द स्टार की एनर्जी आ रही है। उनको क्या चाहिए इस रिश्ते से? उनको भी इस रिश्ते से उम्मीद है, बहुत होप्स हैं, उनके भी डिज़ायर्स, उनके भी ड्रीम्स आप ही के जैसे हैं, आपसे शायद थोड़े ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए उनके लिए मेजर अरकाना आ रहे हैं। तो आपको लेकर के उनके दिल में, दिमाग में पॉजिटिविटी की लहर चल रही हो, ये मुझे लग रहा है। आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं ये इन नियर फ्यूचर। आपसे डिस्टेंस में आने के बाद में बहुत कुछ आपके पार्टनर ने सीखा है, देखा है, झेला है, और वो सारी चीज़ों से बहुत सारी जगह पर आपके पार्टनर की अवेयरनेस आई है उनके अंदर अवेकनिंग हुई, बहुत कुछ उनको समझ आ गया, उनको पता चल गया है कि ये रिलेशनशिप में आपने जो दिया है, किया है, वो कोई नहीं कर सकता उनके लिए। तो इतना कंफर्ट, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, शिद्दत वाली मोहब्बत, आजकल हम कहते हैं ना, बस वही चीज़ जो एक ऑनेस्टी के साथ में जुड़ी हुई हो, उस तरीके का पॉजिटिव रिलेशनशिप। एंड दे आर एक्चुअली मिसिंग यू। बहुत ही स्ट्रांगली ये पर्सन आपकी तरफ एडिक्टेड दिख रहे हैं मुझे, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ महसूस हो रहा होगा या फील हो रहा होगा, या शायद अगर आप लोग टॉकिंग टर्म्स पे हैं तो इन्होंने कहा भी होगा कि आई एम वेरी मच एडिक्टेड टू यू। मुझे आपकी एनर्जी, आपसे बात करना, आपको देखना, आपके फोटोग्राफ्स देखना, आपसे मिलना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड दे आर मे बी आस्किंग यू, बार बार पूछ रहे हैं कि आप कब मिलोगे, आप कब आओगी, ये कब, वो कब, यू नो। सो दे आर एक्चुअली गेटिंग इन टू द एनर्जी जहाँ पर ये आपके बारे में ज़्यादातर सोचते जा रहे हैं एंड पॉजिटिव होते जा रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चीज़ आपके रिश्ते को जोड़ती है, आप लोगों को जोड़ती है? वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है फाइनेंशियली आप लोग दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो जोड़ करके रख रहे हैं, या आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं। सो एक तरीके से पैसे के साथ साथ में पर्सनालिटी जोड़ती है, स्टेटस जोड़ता है। आप लोगों को जो लाइफ चाहिए, आप लोगों ने जो सपने देखे हैं, आप लोगों ने शादी के बाद या एक फैमिली के बाद में जो चीज़ें इमेजिन की, जो चीज़ देखी, वो सारी चीज़ें आपको जोड़ती हैं। उनका नेचर, आपका नेचर, कुछ प्लस माइनस होने के बावजूद भी इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं कर देना, ये सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप को जोड़ती हैं। आज भी उनको याद करना, आज भी उनको मिस करना, आज भी उनके लिए कुछ वीडियोस देखना, या इस उम्मीद में जीना कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो पर्सन मुझे कांटेक्ट ज़रूर करेगा। सपोज़ अगर नो कांटेक्ट, या मिलेगा ज़रूर, सपोज़ जो भी सिचुएशंस है आप लोगों के बीच में, तो वो उम्मीद है जो इस रिश्ते को जोड़ती है। क्या चीज़ है जो आपके रिश्ते को तोड़ती है या अलग करती है? वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स। सो कुछ ना कर पाना ही इस रिश्ते के अंदर नेगेटिव तरीके से है। अगर कमिटमेंट दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, चीज़ों को सेटल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो फिर रिश्ते के अंदर इश्यूज़ ही नहीं है, प्रॉब्लम्स ही नहीं है। लेकिन अगर बात ही नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हैं, या अगर
अंधेरे में रखा हुआ है किसी न किसी को, तो वो सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप को तोड़ देती है। साथ ही बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव तरीके से रिश्ते को, दिमाग से रिश्ते को चलाना, जो दिल का रिश्ता है उसे दिल से चलाना चाहिए, दिमाग से नहीं चलाना चाहिए। तो अगर कोई पर्सन दिमाग से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहा है या सारी एनर्जीज बस उसी तरीके से आ रही है, मैनिपुलेटिव करना है या अपने तरीके से जो करना है बस वो करवाया जाए रिलेशनशिप में, तो उस तरीके से ये रिश्ता नहीं निभ सकता। पर अगर सॉफ्टली, शांति से, प्यार मोहब्बत के साथ में, अच्छी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में रिश्ते को अगर निभाया जाए, चलाया जाए, तो ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। ऐसी एनर्जीज हमें दिख रही है यहाँ पर। आप लोगों के रिलेशनशिप में इस समय किस तरीके की एनर्जीज काम कर रही है, किस तरीके की एनर्जीज हैं आप लोगों के रिलेशनशिप पे, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लिब्रा इज सच पॉजिटिव रीडिंग, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। टचवुड, लवर्स की एनर्जी आ रही है। देखिए है ना, हमारे पास ऑलरेडी वर्ल्ड एंड ऑल सब कार्ड्स, सारे कार्ड्स हमें कह रहे हैं कि ये रिश्ते में इतना जैसे अनकंडीशनल लव, बस प्यार ही प्यार है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइसेस भी करने के लिए आप लोग रेडी हैं, चाहे ये पर्सन आपको नहीं मिल रहा है, जो भी सिचुएशंस है आप लोगों की अपनी अपनी लाइफ में, आप इस पर्सन के लिए सिर्फ अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। और ये आपका आज का प्यार नहीं है, ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन से आया है। हमारे पास 2 कार्ड्स हैं जो ये चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, लवर्स भी आ रहा है और हमारे पास में 4 ऑफ वॉन्ड्स तो आ ही रहा है, साथ ही यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो ये आजकल का कनेक्शन नहीं है, ये आपका फर्स्ट बर्थ नहीं है। साथ में आप दोनों पहले पास्ट के बर्थ में भी मिल चुके हैं एक दूसरे को, और वो कनेक्शन वहाँ से यहाँ तक आया है। सो आप लोग अपने कर्मास वगैरह बैलेंस करते चले जाइए। ये रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी जिस तरीके से दिख रही है अभी, रिलेशनशिप की एनर्जी पे भी पॉजिटिविटी है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर यूनियन या रीयूनियन हो सकता है, मिल रहे हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में। अगर सपोज अभी नहीं है या इश्यूज़ की वजह से क्लैशेस चल रहे हैं, किसी बात से आप लोग दोनों डिस्टेंस में हैं या दूर हैं, तो एक दूसरे की लाइफ में वापस एंट्री आना, एक दूसरे से वापस बात करना, कमिटमेंट देना, रिलेशनशिप को आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना, शादी, फैमिली, बच्चे, घर परिवार, ये सब कुछ करते हुए आप लोग दोनों दिख रहे हैं। प्यार और सिर्फ बहुत सारा प्यार ही इस रिलेशनशिप का बेस है, ये मुझे लग रहा है यहाँ पर। आप दोनों के रिलेशनशिप में व्हाट इज हिडन, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है, हिडन में हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई पर्सन इंटरफेयर करके आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कोई लेडी हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी मुझे ज़्यादातर दिख रही है। हो सकता है कि उनकी जो ज़ोडिएक साइन है वो एरीज, वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या मिथुन, तुला, कुंभ राशि की हो, बट ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है कि इनके इन्फ्लुएंस में आपका रिलेशनशिप बिगड़ रहा हो, कोई गलत सलाह दे रहा है, कोई उनकी या आपकी मदर हो सकती है, उनकी या उनकी वाइफ हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा जेलस करता, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि नहीं चाहे कि आप लोगों के रिलेशनशिप में प्यार और मोहब्बत मिलती रहे, तो गलत सलाह आपको दे रहे हैं, गलत सलाह उनको दे रहे हैं ताकि ब्रेकअप हो जाए, ताकि आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी रहे। तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। अब आपको ये देखना है कि आपका जो दोस्त बना हुआ है उसमें एक्चुअली आपका दुश्मन कौन है, तो उस दुश्मन को ढूंढना है जो आपका दोस्त बना हुआ है। ठीक है, साथ में ये भी हो सकता है कि उनके या आपके पेरेंट्स में से शायद या सोसाइटी की तरफ से शायद चीज़ें सेटल नहीं हो रही या माना नहीं जा रहा हो इस रिलेशनशिप को, तो वो एनर्जीज भी दिख रही है। हो सकता है कि कोई एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो रहा हो रिश्ते को निभाने में या चलाने के लिए, तो वो चीज़ें इस रिश्ते को तोड़ती हैं। जोड़ती तो मोहब्बत है, लेकिन किसी के दिमाग को अपने तरीके से, किसी को पपेट की तरह, कठपुतली की तरह चलाना, वो सही नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं रिश्ते में, तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप को ब्रेक करती हैं। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया उसमें क्या होने के चांसेस हैं? ओह नो, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। बस ये 2 ही कार्ड्स ऐसे आए हैं पूरी रीडिंग में जिन्होंने एंड ऑफ द रीडिंग सिचुएशन ही चेंज कर दी है।
सो जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसमें ध्यान रखिएगा, स्पेशली विद दिस पर्सन जो भी है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी लाइफ में, आपको ध्यान रखना है कि आप लोग एक दूसरे के साथ में ऑनेस्टी के साथ में रिलेशनशिप निभाएं। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स कोई क्रिएट कर दे आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर दे, हो सकता है इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है ये रिलेशनशिप किसी की एक की ही चल रही हो, दूसरा चुपचाप उस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा है। एक्सेसिव मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सेसिव मिसकम्युनिकेशन और बहुत सारे लड़ाई झगड़े दूसरों की वजह से क्रिएट हो रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि वो लड़ाई झगड़े आप ही की वजह से हुए हैं या आप ही क्रिएट कर रहे हैं या आप दोनों की वजह से हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े दूसरों की वजह से क्रिएट हो रहे हो, ऐसी बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। सो अपने रिलेशनशिप को अपनी तरफ रखिएगा, ऑनेस्ट रहिएगा अपने दोनों के साथ में, दूसरों का इंटरफेरेंस कम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए पॉजिटिव एंजल्स की तरफ से क्या कार्ड आ रहा है, हमें मिल रहा है हार्मनी। यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस्ड कनेक्शन विथ एवरीथिंग। सो हार्मनी में रहना है आपको, आपको खुद को ये फील होगा कि आपका जो कनेक्शन है वो एक पॉजिटिव, लविंग एंड अप्रोचिंग कनेक्शन जुड़ गया है खुद से, दूसरों से, आपके आसपास के लोगों से, और आप एक पॉजिटिविटी और एक पॉजिटिव एनर्जी आप दे रहे हैं, खुद को तो दे रहे हैं साथ में दूसरों को भी दे रहे हैं। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि जब भी आप वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।